बिल्लू रेडी? हाँ रेडी। क्या मस्त लग रहा है नहीं? ओके हमारी बात अब आप ध्यान से सुनो। सुमित के भाई अमित को हमने जो टैबलेट दी थी उससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो बहुत उल्टियां कर रहा है और ये सब देखकर सुमित की जान हलक में अटकी हुई है। वो 10 बार हमें फोन कर चुका है, हमसे मदद चाहता है और अब बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। लेकिन मैडम सर वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। नहीं, अमित और सुमित के हिसाब से जो पेशेंट्स की लिस्ट है वो हमारे पास है, तो हम ही हैं जो प्रायोरिटी वाइज पेशेंट्स को डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। इसलिए उसे हमारी मदद चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एग्जैक्टली। सब प्लान के हिसाब से चीता तुम अंदर जाकर छुप जाओगे और हम सबको ये प्रिटेंड करना है कि चीता इस दुनिया में अब नहीं रहा। चीता, जब तक पुष्पा जी तुम्हें पुकार कर नहीं बुलाती तुम बाहर नहीं आओगे। क्लियर? पुष्पा जी ना? हाँ जी मैडम। ओके जाओ। आ गया सुमित आ गया। पोजीशन। दुखी उदास। मैडम अचानक कैसे हो गए? आपके यहाँ कॉलोनी में किसी को पानी पी लिया था। आपके यहाँ कॉलोनी में पानी पी लिया था चीते ने। पानी के साथ साथ जानलेवा बैक्टीरिया भी पी गया। वैक्सीन टाइम पर मिली नहीं तो चीता पे चढ़ गया। मैडम ये इतनी जल्दी चला गया, बताओ। बहुत नाइंसाफी है भगवान की। करिश्मा सिंह, ये लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा गया है। चीता शहीद हुआ है। कैसे ऐसे अचानक चला गया? इतना सा था जब पैदा हुआ था। पुष्पा जी, इतना बड़ा कौन सा बच्चा पैदा होता है? कैसे चला गया? वापस आजा बेटा, वापस आजा। तू वापस आजा बेटा, वापस आ जीते, वापस आ। हाँ मैडम सर, हम आ गए। सही कहा मैडम जी, ये सारा गलती हमारा ही है। भैया आप यहाँ क्यों आए? अभी थोड़ा सा सही है और उन बच्चों का और आप लोगों का दोषी हम ही हैं। मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब आज हम कसम खाते हैं कि आज के बाद उस प्लॉट में तो क्या कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। पहले खुद सही रास्ते पर चलेंगे, उसके बाद किसी से एक्सपेक्ट करेंगे। और करिश्मा जी को 75,000 रुपए भी दे देंगे जो उन्होंने हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ करने के लिए खर्च किए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे लिए ना सही पर हमारे परिवार के लिए तो कम से कम वो वैक्सीन दे दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम सर। पुष्पा जी। यस मैडम सर। अच्छा चीते वापस आ जा। मैडम जी, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है। चीता चतुर्वेदी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की तरह। आप लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, आपने कोई बैक्टीरिया वाला पानी नहीं पिया है। थैंक गॉड, हम बच गए भाई। हमने ये बस एक छोटा सा नाटक किया था, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए। मिस्टर अमित और मिस्टर सुमित, इस देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के साथ साथ पूरे शहर को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करे। सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने शहर को, अपने पूरे देश को अपना घर समझे। देश के विकास हेतु हम सब स्वच्छता अभियान में अपना योगदान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देंगे। हम सब एक साथ आज
ये प्रण लेते हैं। हम भी। थैंक यू मैडम सर। हे भोलेनाथ, आज खाली हाथ मत घर भेजना। हम आपके लिए 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। जीती बोलना। हाँ भगवान जी, हम और संतू जी मिलकर ना 500 ग्राम लड्डू का भोग लगाएंगे। इतना का भक्ति चल रही है आज। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नहीं, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा चीज है जो आप सबको एक साथ चाहिए, जो आप एक साथ लगे पड़े हैं भगवान जी को उठाने में। सैलरी क्या? तनख्वाह, जो आखिरी बार ख्वाब में ही देखी थी। करिश्मा मैडम, अब तो याद भी नहीं है कि कैसा दिखता है। मुझे याद है, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर का होता है और उसमें गांधी जी की फोटो होती है ना। हम इतना पूजा पाठ जो आप भोलेनाथ को कर रही हैं पुष्पा जी, इससे अच्छा लोगों को समझाइए ना कि टैक्स टाइम पे दे, ताकि सरकार आपको आपकी सैलरी टाइम पे दे। ये बात भी सही है। और तुम हाँ क्या पुलिस हो? नहीं। तो सबके साथ यहाँ क्या पूजा कर रहे हो? चोरों को सैलरी नहीं आता है। एक्सक्यूज मी, क्या बोले तुम? मैं चोर नहीं हूँ। करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई। रुक जाइए। थाने का महीने का खर्चा आई एम फाइनेंस। चाय से लेकर बिरयानी तक, पेट्रोल से लेकर फोन के बिल तक मैं फाइनेंस करता हूँ। और जैसे ही सैलरी आती है मेरा हिसाब होता है, जो कभी नहीं होता है। चोर चांडाल आदमी मैडम कुछ भी बोल रहा है। चल चल लॉकअप पे चल। क्यों? चल लॉकअप में चल। आई एम फाइनेंसर। प्लीज यार बिलोटे, प्लीज। हाँ ठीक है आई एम फाइनेंसर। करिश्मा मैडम, 3 महीने हो गए। आज हेडक्वार्टर में बात तो की है, पीओ रिलीज हो गया, लेकिन अकाउंट में आया नहीं अभी तक। सैलरी ना हुई, हमारे होने वाले पोता पोती हो गए, पता नहीं कब आएंगे। आपका रिकॉर्ड अभी भी वहीं अटका हुआ है पुष्पा जी। पोता पोती और कौन से पैसों का जरूरत पड़ रहा है आपको? बाइक पे हमारे साथ आती है, ऑटो का खर्चा बचाती है। कौन से पैसों का कमी आ रहा है आपको? हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हमें बहस नहीं करनी, हमारा फैसला हो गया। तो आप जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, क्या फैसला कर लिया? फैसला ये है कि करिश्मा मैडम लल्ला के साथ छुट्टी पे जाएगी और जूनियर लल्ला लाएंगी। संतोष जी सैलरी आ गया। वाओ! आज की पार्टी मेरी तरफ से ही। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। एक मिनट, क्या मजा आ गया? क्या कर रहे हो? अभी चीते ये देख, ये पेपर में मॉडल का फोटो आया है। क्या परी लग रही है। मजा आ गया। अगर इतनी खूबसूरत लड़की इस बिल्ले के घर जिंदगी में आ जाएगी ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उस लड़के की। ऐसा नहीं हो सकता। वाह बिल्ले, वाह वाह वाह, शाबाश। हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम सच बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे पता चलता है ना कि तुमको तुम्हारे औकात के बारे में पता है, हा? हेलो, हमें अपनी औकात पता है। हो नहीं सकता इसका मतलब प्यार के लिए मिलना जरूरी होता है, और वो जब हमें मिल जाए ना तो सीधा शिफ्ट हो जाएगी बिल्लू निवास में, समझे? हाँ, बिल्कुल सही। वैसे जैसे एलियाना इनके साथ शिफ्ट हो गई। याद मत दिला यार। पुष्पा जी, क्या लगा रखा है आपने सुबह से? क्या? अच्छा, आपको नहीं पता है? आपने लल्ला को आज कितनी बार फोन किया? 20 बार से ज्यादा तो कर ही दिया होगा। आया उनका फोन हमारे पास, बता रहे हैं कि कसम दे रही हैं आप उनको कि हमको हिल स्टेशन पे लेके जाए। देखिए पुष्पा जी, हम बहुत देख आप रहे हैं। देखिए, क्या देखे हम? यही कि हमने ड्यूटी के साथ साथ अपने लल्ला को अच्छे से संभाला ना, तो फिर आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ छोटे लल्ला को क्यों नहीं संभाल पाएंगी? संभल पाएंगी, संभल पाएंगी। ए, तुम चुप रहो। और हम ये आपसे हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, आपकी सासू माँ की हैसियत से कह रहे हैं। तो आप कल ही चले जाइए हिल स्टेशन, हम बात करते हैं हसीना मैडम से। नहीं 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 नहीं, आप मत बात कीजिए पुष्पा जी, हम जाके खुद बात कर लेंगे, ठीक तो है? जल्दी कीजिए, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। हाँ करिश्मा सिंह, हमें जाना होगा करिश्मा मैडम के साथ हिल स्टेशन।
हमारी अम्मी फारुखाबाद गई थी हमारी फूफी के घर। वहाँ जाकर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए हमें वहीं जाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ 150 किलोमीटर है, 2 घंटे में आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, थैंक यू, लेकिन थाना संभालने के लिए कोई चाहिए। आप थाना संभालिए, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप अम्मी का ध्यान रखिए और आपको कोई भी जरूरत पड़े तो हमको फोन कर दीजिएगा। ये हो गया सबका टाइम पास, तो चले काम करें अब। जी जी, चलिए। अगली बार चाय अच्छी बनाना, बदनाम। काम की नहीं। अरे वाह, रंभा, उर्वशी, मेनका। भाविका, युक्ति, सोनाली। जी, हम पुष्पा सिंह हैं। मैं संतोष। And me, myself, I'm Billu the spy. हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। जान पहचान केंद्र खुलवा लो, लड़के और लड़कियों का रिश्ता करवा देंगे हम यहाँ पे। नहीं मैडम, हमारे लिए ना रहने दीजिएगा। क्या है ना कि हम अपने लिए पहले ही से लड़की खोज लिए हैं। बेचारे। हाँ? चीते, तबीयत से क्लास लेंगे हम तुम्हारा, रुको तुम। जी, हम SHO करिश्मा सिंह, ये बताइए आपका क्या सेवा कर सकते हैं? बैठ के बताइए, बैठिए ना। अरे आओ, सिट। अब बताइए, गो अहेड। हमें हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? मैडम, हम मिस लखनऊ की 3 फाइनलिस्ट हैं और 2 दिन में हमारा फाइनल है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओह, आई एम सो सॉरी, पर करिश्मा मैडम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उनको रैंप पे चलना नहीं आता और पुष्पा जी के घुटनों में दर्द रहता है। एक मिनट, हमने कब कहा हमारे घुटनों में दर्द है? संतु जी, आप ट्राई कीजिए ना, आप भी किसी अप्सरा से कम हैं क्या? चीते, रैंप पे अप्सरा नहीं मॉडल्स चलती है। ओह, ये मासूम संतु जी, कहाँ जाएंगे आप इतना ज्यादा मासूमियत लेकर? तो हाँ? कल्लो। थाना थोड़ी है, गार्डन खोल रखे हैं हम, घास लगी हुई है, वहाँ झूला लगा हुआ है झूलने के लिए। आप हमें बताइए, आप भाग क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि हमें थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। अगर हमने फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट किया तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। कि मैया की सासू मैया, क्या बाप का राजा, जान से मार देंगे वो लोग। ये आप लोगों को किसी पे शक वक है? नहीं। नंबर दो, जिस नंबर से तुमको कॉल आ रहे हैं वो नंबर दो। संतु नोट करो। हाँ। मैडम, तीनों मुजरिम एक ही नंबर यूज कर रहे हैं क्या? इतनी मासूम है ना आप संतु जी, इतनी ज्यादा मासूम है ना। इसका ये मतलब हुआ ना कि तीनों मुजरिम एक ही मुजरिम है। जाओ ना, पता लगाओ ना संतु, कौन है, किसका नंबर है ये, जाओ। जी मैडम। आप जाइए और टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। आप जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग यही रहेंगे। हाँ मैडम, हमें यहाँ ज्यादा सेफ्टी फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं पे सेफ हो। तो मेरे बिल्लू निवास में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, हम साथ साथ रहेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ बिल्ला, और तुम्हारा बोरिया बिस्तरा हम लखनऊ के अस्पताल में पहुँचा देते हैं, तुम वहाँ रहिएगा और ये तीनों यहाँ रहिएगा तुम्हारे लॉकअप में, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, आप इतने प्यार से रखते हैं तो हम अकेले रह लेंगे। मैडम, ये नंबर किसी नेता बबलू त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड है। चीते, चलो त्रिपाठी से थोड़ा बतिया कर आते हैं। जी मैडम। मुन्ना, सारा माल गोदाम में रखवा दो, अगले महीने हमारे लिए कोई गलती नहीं होना चाहिए।
बबलू त्रिपाठी बोल रहे हैं। बोलेंगे ही ना। कौन बोल रहा है? पीछे देखिए। जब हम सवाल करते हैं ना, जो नहीं बोलते हैं वो भी बोल डालते हैं। एक ही बार पूछेंगे, इन तीनों को जानते हो? दिखाइए। जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। कल देखा था इन्हें मिस लखनऊ कंपटीशन में। और जानती हैं, कल से ही हमारी अम्मा हमसे जिद कर रही हैं कि इन तीनों में से हमारा रिश्ता किसके साथ जोड़े। और हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से किसकी किस्मत चमकाए। आखिर लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो ठहरे। हमारे होते हुए लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आप ठहरे। फिलहाल लखनऊ के सलमान, आप मोस्ट एलिजिबल नहीं, आप मोस्ट वांटेड हो रखे हैं अभी। कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब यही समझ लीजिएगा। चलिए ना थाना, सब डिटेल में समझा देंगे। आइए। थाना और हम बेबी का है ना कि हम जैसे नेताओं को कचहरी थाने जाना शोभा नहीं देता है। अब हम कोई उठाई गिरी तो है नहीं कि आप आइएगा, हथकड़ी लगाइएगा और ले जाइएगा। बबलू त्रिपाठी नाम है हमारा। लखनऊ शहर की जिस गली से गुजरते हैं, शेर भी हमें देखकर सर झुका लेता है, समझी? जो सर झुका ले वो गीदड़ कहलाता है। हम शेरनी हैं, हम पंजा मार के ना हलक से जान निकाल लेते हैं, समझिए? पंजा मारिएगा तो फिर आइए कोठी पर। आप अपना बात पंजा मारकर ही समझाइएगा, लेकिन कुछ हम भी समझाएंगे। चाहिए तो डीएसपी साहब से बात करें। पीछे चलो, चल पीछे। कोठी बहुत दूर है, समझाना अर्जेंट था। अब आप डीएसपी सर या कमिश्नर सर को कॉल लगाइए, लेकिन थाने में जाकर। जितिन को थाने लेकर आओ, नहीं तो बाकी का कहानी भी अभी समझा देंगे हम इनको। आइए, थाना देख लिया, झूला भी झूल लिया। अब ये देखिए मेरा बिल्लू निवास, महिला पुलिस थाने की स्पेशल जगह। अगर आप चाहे तो आप यहाँ मेरे साथ बिल्लू निवास में रह सकते हैं। ये होटल का कमरा है जो तुम इन तीनों के साथ शेयर करोगे? पुष्पा जी चुप। वैसे आप बहुत क्यूट हो, आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, टेक सेल्फी। वन सिक टेक। अंदर चलो। भाविका, सोनाली, युक्ति, इधर आइए प्लीज। अभी नहीं संतु, एक मिनट। आप तीनों इनको जानती हैं? नहीं। मैडम वो एक सेकेंड, आप इन तीनों को जानते हैं? बताए तो थे, कल देखा था इन तीनों को मिस लखनऊ कंपटीशन में। संतु एक सेकेंड, बात कर रहे हैं ना कुछ। हाँ, फिर उसके बाद क्या त्रिपाठी जी? उसके बाद फिर हम घर गए, अम्मा ने खाना खिलाया और हम सो गए। झूठ बोल रहे हैं आप।
अरे अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भाई, खाना खाए थे तो खाए थे, चाहे तो अम्मा से पूछ लीजिए। आप घर गए थे, उसके बाद आपने कॉल किया इनको और जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी? और इन्हें? अरे भाई ये कोई विपक्ष की नेता है जो हमें जान से मारने की धमकी देंगे? 1 मिनट रुको तुम, और तुम भी। क्या चूरन समझ लियो हमको? थाने में रह के झूठ बोलोगे और हम मान लेंगे? थ्रेट कॉल किए तुमने इन लड़कियों को। ओहो, तो इस टुच्चे कॉल की वजह से आप हमें थाने लेकर आई हैं। मैडम एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि जोश से काम करना चाहिए लेकिन होश के साथ। से आपको फोन करने की संतु का तुम कब से हमारे कान में खुसर खुसर कर रही हो? क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया? बताओ, तुम बताओ पहले। मैडम वो मैं कब से आपको फोन करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि 2 दिन पहले इनका फोन गुम हो गया था और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह इनको इनका फोन वापस मिला है। वाह 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 संतू जी, कितना बढ़िया बोलिए। मतलब इतना फास्ट तो शंकर महादेवन गा भी नहीं सकता जितना। सॉरी। अम्मा टोपा हो क्या तुम चीते को फोन नहीं कर सकती थी? चीते का फोन अनरीचेबल था मैडम। देखा मैडम, बिना छानबीन के एक्शन लेने का नतीजा। शहर के एक इज्जतदार आदमी को आपने गुनहगार बना दिया। कोई बात नहीं, होता है, जोश जोश में ऐसा होता है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें। और हाँ, अब हम अपने इस मोबाइल से एक फोन और करेंगे। आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा।